Hello guys, are you planning to buy Mahindra XUV7 XO or you have already purchased it? In this video मैं आपको बताऊंगा Mahindra XUV7 XO का full service cost and full service schedule like first free service, second free service, third free service, fourth paid service and so on। ये वीडियो आपका Mahindra XUV7 XO के मेंटेनेंस का अल्टीमेट गाइड होने वाला है, सो एंड तक ज़रूर देखें बिकॉज इन द एंड मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप ड्यूरिंग द सर्विस अपनी गाड़ी का कुछ पैसा भी सेव कर सकते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको XUV7 XO के इंडिविजुअल स्पेयर पार्ट की कॉस्ट बता देता हूँ। फर्स्ट पे आ जाएगा इंजन ऑयल, 6 लीटर कैपेसिटी है, 3200 रुपीज़ का आएगा। सेकेंड पे आएगा ऑयल फिल्टर, 450 रुपीज़। थर्ड पे आएगा एयर फिल्टर, 880 रुपीज़। फोर्थ पे आएगा AC फिल्टर, 890 रुपीज़। फिफ्थ पे आएगा फ्यूल फिल्टर, 715 रुपीज़। सिक्स्थ पे आएगा लेबर चार्ज आपका रहेगा 2800 से लेके 3600। नाउ लेबर चार्ज वेरी करेगा डिपेंडिंग आपकी कौन सी पेड सर्विस है, लाइक 30,000 वाली है और 40,000 वाली है और 50,000 वाली है एंड सो ऑन। सेवेंथ पे आएगा अलाइनमेंट, 850 रुपीज़। एट्थ पे आएगा बैलेंसिंग, 700 रुपीज़। नाइन्थ पे आएगा एड ब्लू। अब 7 XO की हर सर्विस में मिनिमम 8 से 10 लीटर एड ब्लू जाएगा, जिसका कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर लीटर। तो हर सर्विस में 800 से लेके 1000 रुपीज़ का एड ब्लू जाएगा। 10th पे आएगा फ्रंट ब्रेक पैड्स का कॉस्ट है 6750 रुपीज़ विद लेबर। 11th पे आ जाएगा रियर ब्रेक पैड, इसका कॉस्ट रहेगा 5750 रुपीज़ विद लेबर। नाउ ब्रेक पैड आप कैसे गाड़ी चलाते हो, कैसा आपका ड्राइविंग पैटर्न है, उस इंटरवल पे डिपेंड करता है कि ब्रेक पैड का खर्चा कब आएगा। 7 XO में महिंद्रा 3 फ्री सर्विस देती है, उसके बाद 4th सर्विस से आपकी पेड सर्विस चालू हो जाती है। नाउ फ्री सर्विस में क्या फ्री है, ओनली लेबर चार्ज फ्री है और बाकी स्पेयर पार्ट जितने भी गाड़ी में डलेंगे, जो कि मैंने आपको अभी पहले वीडियो में बताया, उन सब का प्राइस आपको बिल में देना पड़ेगा। गाइस, सबसे पहले XUV7 XO की फर्स्ट फ्री सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको करानी है 1000 किलोमीटर और 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ऑफ योर कार। अब इसमें क्या क्या होता है, गाड़ी की वॉशिंग एंड वैक्यूमिंग होगी एंड फ्लूइड चेकअप होगा, लाइक ब्रेक फ्लूइड चेक करेंगे, कूलेंट चेक करेंगे, इंजन ऑयल लेवल चेक करेंगे एंड विंडशील्ड वॉशर टॉपअप कर देंगे। अब इसका चार्ज क्या आएगा, कुछ चार्ज नहीं आएगा, फ्री आएगा लगभग। अगर फिर भी डिपेंडिंग ऑन सर्विस सेंटर वो 50 to 100 रुपीज़ आपसे चार्ज कर सकते हैं विंडशील्ड वॉशर टॉपअप के। अब XUV7 XO की सेकेंड फ्री सर्विस की बात कर लेते हैं। ये आपको करानी है 10,000 किलोमीटर एंड 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ऑफ योर कार। नाउ इसमें इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, AC फिल्टर, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, ये 6 काम होंगे विदाउट लेबर चार्ज, क्योंकि लेबर फ्री है। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि क्या हमको हर 10,000 किलोमीटर की सर्विस इंटरवल में एयर फिल्टर एंड AC फिल्टर चेंज कराना चाहिए? तो हाँ गाइस, मेरा सजेशन है कि आप उसको चेंज करवाओ। हर सर्विस पे एयर फिल्टर अगर आप चेंज कराओगे तो आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंजन, फ्यूल और एयर के मिक्सचर पे चलता है। अब अगर आप हर सर्विस पे एयर फिल्टर चेंज कराओगे तो एयर का रेशो अच्छा बैठेगा, तो एयर और फ्यूल का रेशो जब अच्छा बैठेगा तो माइलेज डेफिनेटली बढ़ेगा। अब सेकंड, इंजन जो आपका है वो एयर फिल्टर के डक्ट के थ्रू ब्रीथ करता है, तो क्या आप चाहोगे कि वो ब्लॉक रहे? क्योंकि क्लीनिंग में मज़ा नहीं आता, ऐसे वो फटकार देते हैं या हवा मार देते हैं भाई, उसमें नए एयर फिल्टर जैसी बात नहीं होती। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि भाई हर सर्विस पे AC फिल्टर और एयर फिल्टर डेफिनेटली आप चेंज कराओ, क्योंकि वी ऑल आर कार लवर्स। हर सर्विस पे कैबिन का AC फिल्टर इसलिए चेंज कराना चाहिए क्योंकि अपन इंडिया में रहते हैं, इतना पॉल्यूशन, इतना डस्ट है हर जगह। अब कैबिन में जो आउटसाइड डस्ट पार्टिकल जो कैबिन में एंटर करती हैं वो AC फिल्टर ट्रैप करता है और कैबिन के अंदर आपकी और आपकी फैमिली की ब्रीदिंग इम्प्रूव करता है। और आपने इतनी महंगी गाड़ी ली है भाई 25 से 30 लाख की, तो 800-900 रुपीज़ तो आप भी नहीं सोचोगे, आई नो, तो चेंज कराना। थर्ड फ्री सर्विस की बात कर लेते हैं। ये आपको कराना है 20,000 किलोमीटर और 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ऑफ योर कार। नाउ
थर्ड फ्री सर्विस और सेकंड फ्री सर्विस जो 10,000 किलोमीटर वाली थी, दोनों में सब काम सेम ही होगा, कॉस्ट भी सेम आएगी। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पेड सर्विस की। ये आपकी फर्स्ट पेड सर्विस है। अब इसमें ये आपको कराना है 30,000 किलोमीटर और 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ऑफ योर कार। अब इसमें आपका लेबर चार्ज लगने लग जाएगा 2800 से लेके 3400 के बीच में। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग प्लस लेबर चार्ज। गाइस अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पेड सर्विस की। अब इसके अंदर एक मेजर एडिशन है कि अब इसमें फ्यूल फिल्टर भी चेंज होगा गाड़ी का। तो ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, फ्यूल फिल्टर प्लस लेबर चार्ज। नाउ गाइस मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हुए कुछ मनी सेव कर सको। तो टिप नंबर 1, एसी डिसइंफेक्टेंट या एसी वेंट क्लीनिंग को मना कर देना। भाई सर्विस सेंटर वाले लोग 1000 से लेके 1200 तक का चार्ज करते हैं। तो भाई मैं आपको अमेज़न का लिंक दूंगा, सेम बॉटल है 700 में आ जाएगी और आप उसको घर पे 2 बार यूज़ कर लोगे। अब एंटी रस्ट कोटिंग की बात कर लेते हैं। भाई एंटी रस्ट कोटिंग कराने की कोई नीड नहीं होती। कभी गाड़ी लिफ्ट पे ऊपर उठा के देखना आप, पूरी अंडर बॉडी जो होती है उसमें ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, वो कंपनी ही करके देती है। इतनी अच्छी कोटिंग होती है कि उसके बाद रस्ट लगने का कोई चांसेस ही नहीं होते। हाँ, अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हो, बॉम्बे हो गया, गोवा हो गया, तो हाँ आप सोच सकते हो कि चलो करा लो। नाउ नेक्स्ट टिप मैं आपको ये शेयर करने वाला हूँ कि जब भी आप कंपनी पे अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग करा रहे हैं तो लास्ट में बिल देते टाइम अलाइनमेंट की रिपोर्ट ज़रूर मांगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे श्योरिटी मिलेगी कि हाँ आपकी गाड़ी में अलाइनमेंट हुआ है। क्योंकि अगर उन्होंने अलाइनमेंट किया है गाड़ी पे तो कंप्यूटर से अलाइनमेंट की रिपोर्ट आराम से इजीली दे सकता है और अलाइनमेंट की रिपोर्ट निकलती ही है। भाई इंजन फ्लश कराने की कोई नीड नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी का रेगुलरली टाइम बेस्ड इंटरवल या किलोमीटर बेस्ड इंटरवल में इंजन ऑयल चेंज करा रहे हो तो 80,000 किलोमीटर से लेके 1 लाख किलोमीटर तक आपको इंजन फ्लश कराने की कोई नीड है ही नहीं। अब मोस्टली मैंने क्या देखा है, सर्विस सेंटर वाले आपको ये भी बोलेंगे कि सर आपकी गाड़ी का इंटीरियर बहुत गंदा हो गया है तो हम ये 3M का इंटीरियर क्लीनर यूज़ करके आपका इंटीरियर साफ कर देंगे। अब ना बात तो अच्छी है पर चार्ज उनका 1500 से लेके 2000 के बीच में वो लेते हैं। सेम बॉटल का मैं लिंक आपको अमेज़न का दूंगा, वो आप अपने मंगवाओ, 700 से 800 के बीच में वो बॉटल आ जाएगी और आप घर में कम से कम मिनिमम 3 से 4 बार उसको यूज़ कर सकते हो पूरा इंटीरियर क्लीन करने में। तो अब बचाओ। नेक्स्ट टिप है इंजेक्टर क्लीनिंग के बारे में। इंजेक्टर क्लीनिंग की भी भाई कोई ज़रूरत नहीं है आपको गाड़ी में। 80,000 से लेके 1 लाख किलोमीटर तक बिल्कुल भी नीड नहीं है। सो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड से शेयर करें जो भी XUV7 XO का प्लान कर रहा है या ऑलरेडी परचेज कर चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।